जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। आज से व्याकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी का इतिहास जाना था। लेकिन एक बात बहुत ही ज़रूरी बोलना चाहूँगा। मैं इस कैमरे का बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कैमरे के सामने मैं इतना गोरा हो जाता हूँ, इतना गोरा हो जाता हूँ कि मुझे लगने लगता है कि ये काले लोग यार कैसे जीते होंगे। बाकी चलते हैं हिंदी की तरफ, व्याकरण देखते हैं। हिंदी व्याकरण आज देखेंगे वर्ण, विचार करेंगे थोड़ा सा वर्णों के ऊपर। खैर, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है इसकी तरफ चर्चा करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो शब्द अनुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। अर्थात शाब्दिक अर्थ, ये चेक कर लें पहले सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो शाब्दिक अर्थ है इसका व्याकरण का बी धन आ धन करण, बी ये जो बना है कैसे बना है, बी धन आ धन करण, और इसका जो अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या होता है इसका अर्थ? होता है भली भांति। और अब व्याकरण है, जो व्याकरण एक विचार है। व्याकरण एक विचार है जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो देखते हैं। एक है व्याकरण के विचार हैं जो वर्ण विचार है। कौन सा? एक आता है वर्ण, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण शब्द वाक्य, वर्णों के योग से शब्द और शब्दों के योग से वाक्य, वाक्य विचार। तो हम देखते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं सही है। सबसे पहले हम देखते हैं, और क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए। हमारा आता है सबसे पहले वर्ण विचार। हम वर्णों पर विचार करते हैं आज। और ये जो वर्ण विचार है इसकी परिभाषा की ओर चलें अगर हम, तो यह है कि ध्वनि चिन्ह ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये मुख से उच्चारित होती है, जैसे आ, ई, का आदि आदि वाले ध्वनियाँ जो हम निकाल रहे हैं वो क्या होता है? ध्वनि चिन्ह होते हैं। और ध्वनि आपको बता दें बोलने और सुनने के काम में आती है। किसमें किसमें ध्वनि चिन्ह के काम आते हैं? बोलने ध्वनि चिन्ह बोलने और सुनने के काम आते हैं। और ध्वनि चिन्ह भाषा की सबसे निम्न इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और जैसे ध्वनि चिन्ह में आ जाते हैं आ, का इत्यादि। हम देख रहे थे कि बोलने और सुनने के काम में आ रही थी क्या? ध्वनि, ध्वनि चिन्ह। और ये जो वर्ण होते हैं ये लिखने और पढ़ने के काम में आते हैं। और ये वाणी के द्वारा व्यक्त ध्वनियों को जब हम प्रतीकों और चिन्हों में प्रदर्शित कर देते हैं, क्या हमने मुंह से बोला, अब जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो व्यक्त कर रहे हैं, इन्हें हम चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं, कैसे? वाणी को, वाणी या विचारों को जब ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से या ध्वनि प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होते हैं? वर्ण। आपको बता दें वर्ण बोलने सुनने, बोलने और सुनने के काम तो आते ही हैं। ये आते हैं काहे काहे में? और लिखने और पढ़ने के काम में भी आते हैं। लिखने और पढ़ने के काम में भी आते हैं। तो अब इसके बाद आता है अक्षर। आपने शायद ये सुना होगा कि वर्ण और अक्षर एक ही है, लेकिन वास्तव में
इन पे अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे फूल और फल में अंतर है, वैसे ही वर्ण और अक्षर में अंतर है। देखते हैं आगे। अब इसका मूल मर्म समझते हैं अक्षर का जो है। वर्ण में हम देखते हैं कि अक्षर है जो ये अक्षर, ये हो गया वर्ण। और वर्ण में जब स्वर जोड़ देते हैं, कौन कौन से क्या जोड़ देते हैं? स्वर। स्वर आपको पता तो नहीं, शायद पता होगा कि आ ई उ ए ऐ ओ आओ, ये जब जुड़ जाते हैं वर्ण के साथ तो ए बन जाता है क्या? अक्षर। तब क्या बनता है? ए अक्षर बनता है। तो जितने भी स्वर हैं, क्या हैं? जितने ही स्वर हैं वो सभी अक्षर होते हैं। जितने ही स्वर हैं वो सभी अक्षर होते हैं, क्योंकि अब जो स्वर हैं उनका क्षरण नहीं हो सकता है। तो ये सभी स्वर, जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और जब वर्ण हम देखते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे क, ख, ग। जब ए व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो स्वर विहीन हैं, स्वर विहीन व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण। स्वर विहीन व्यंजन क्या है? वर्ण है। तो ऐसे, हाँ, जब स्वर विहीन व्यंजन में, वर्ण में, सॉरी, जब वर्ण में या स्वर विहीन व्यंजन में स्वर जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षर। अब देखते हैं का, खा, गा, घा, गा, इनके अक्षर क्या होंगे। तो इन पे जब हम इस के में और जब हम आ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या? का। और ये क्या है? अक्षर। इसी प्रकार से खा और गा, ये अक्षर है। तो शायद ऐसा मुझे विश्वास है कि आप स्वर, अक्षर और वर्ण के बीच का जो अंतर, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, लेकिन ए लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब वर्ण है तो आप हम चलते हैं वर्णमाला की ओर और देखते हैं वर्णमाला क्या है। क्या? वर्णमाला। अब हम देखेंगे तो हम यहाँ पर वर्णमाला का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। वर्णमाला होता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्णमाला है। और हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या 52 है। कितने है? 52 वर्णमाला है, जिनमें से इनके दो भेद हैं 52 के। एक तो स्वर और ये है व्यंजन। दो प्रकार के हो गए, स्वर और व्यंजन। अब इस स्वर वो होते हैं जो मतलब स्वतंत्र होते हैं, ध्वनियों में स्वतंत्र होते हैं, इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। और इनके उच्चारण में हवा, मुख विवर अथवा ये जो है अपना स्वर यंत्र है ए यहाँ से निर्बाधित रूप से बाहर निकल जाती है। क्या हो? और वैसे तो स्वर, अब स्वरों की पहले इसकी जो परिभाषा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा? हाँ, ये स्वर की परिभाषा है ध्वनि यंत्र से, जो वायु है, प्राणवायु है, ध्वनि यंत्र से या स्वर यंत्र से, इसे ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र से निर्बाधित रूप से आ, ई, ऊ, ए, ओ, आओ, निर्बाधित रूप से, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जितने मेरे को लगता है जो संगीत में स्वरालाप करते हैं वो स्वरों के माध्यम से ही करते हैं। वो स्वर, संगीत के अलग स्वर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन स्वरों का उच्चारण इस हिंदी के स्वर से ही होता है। ज्ञा या तो नहीं चिल्ला सकते ना, ऐसे जैसे आ चिल्लाते हैं। तो इसमें स्वर जो होते हैं, अब जब स्वरों की संख्या 11 होती है और जब हम देखते हैं तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु या इसे ही ह्रस्व 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 स्वर बोलते हैं, और इसे दीर्घ स्वर को ही बोलते हैं क्या, गुरु। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्राएं होती हैं। ऐसा भी हम एक छंदों में जब हम छंद पढ़ेंगे तब इस समझ में आएगी ये बात लघु और गुरु की। तो और शेष जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। वैसे तो दो और स्वर होते हैं जिन्हें हम बाद में देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।